दोस्तों, हम आज के इस सेलिब्रेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत जो है इस सेलिब्रेशन की आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से होनी चाहिए, तब तो बात होगी। थैंक यू। मैं रोहित जी, अनुपम साहब, कमल जी, सीईओ पीवीआर और ऑल इंडिया थिएटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, आप लोगों का सबका शुक्रगुजार हूं कि आज ये सेलिब्रेशन हम साथ में मिलकर कर रहे हैं। मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट तिवारी जी, बीएन तिवारी साहब ऊपर आइए प्लीज। अशोक दुबे जी, जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन, अशोक दुबे जी। संजू श्रीवास्तव जी, ट्रेजरर फेडरेशन। राजेंद्र सिंह, जनरल सेक्रेटरी WICA, जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह। नदीम खान, संग्राम शिर्के अगर हैं, या धर्म। कुक्कू कोहली जी, जनरल सेक्रेटरी इफ्तिडा, वेल नोन डायरेक्टर कुक्कू जी, कुक्कू कोहली साहब। कुक्कू जी उस तरफ आ जाओ ना प्लीज। कुक्कू जी और द गिल्ड के ट्रेजरर मनीष गोस्वामी जी। मनीष योद है, थोड़ा स्टेज पे फैल जाते हैं। मैग्नम सुपरहिट फिल्म है तो फैल के काम करते हैं ना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनुपम जी को, आप सब लोगों की तरफ से उन लाखों वर्कर्स, टेक्नीशियंस, इंडस्ट्री के वो सारे लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं आज के सक्सेस को लेके, अनुपम जी, रोहित शेट्टी साहब को आप लोगों की तरफ से शॉल प्रदान करेंगे और हम जोरदार तालियों के साथ रोहित साहब का इस्तकबाल करेंगे। रोहित साहब। बीएन तिवारी साहब प्लीज बुके देंगे रोहित साहब को। बीएन तिवारी साहब, प्रेसिडेंट रोहित जी। अशोक जी, एक सेकेंड, कौन है? अशोक जी प्लीज अनुपम खेर को बुके देंगे। अशोक जी अनुपम जी को। अनुपम जी, थैंक यू फॉर, सब सामने देखे, थैंक यू फॉर कमिंग। संजू श्रीवास्तव जी प्लीज कमल जगत्यानी जी को फेलिसिटेट करेंगे, जो हमारे सीईओ हैं पीवीआर के लिए। राजन सिंह जी प्लीज कुक्कू कोहली साहब को फेलिसिटेट करेंगे। नदीम नदीम जी, संग्राम शिर्के है नहीं। मनीष गोस्वामी को प्लीज। पिछले 2 साल से हम एक काली रात गुजार रहे हैं, हम सब लोग, और बहुत तकलीफों से हमने दिन गुजारे हैं। ये आज जो हम मिले हैं उसके खास कारण हैं, और इन तकलीफों से हमारे सारे वर्कर, सारे टेक्नीशियंस गुजरे हैं दूसरों की तरह। और इन दिनों में जिस तरीके से हमारी इंडस्ट्री के लोगों ने अपनी हेल्प की, उसमें रोहित शेट्टी साहब एक बहुत बड़े पिलर रहे हैं, एक बहुत बड़ी ताकत रहे हैं हमारी।
हमारे वर्कर्स के और टेक्नीशियंस के। मैं तो इनको कहता हूं कि हमारे सेंटा क्लॉज हैं, जो क्रिसमस में आता है ना, वो पहन के और फिर चीजें बांटता है। उस काली रात से सूर्य उदय कराने में, लाइट लाने में, हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट लाने में, हमारी जिंदगियों में हंसी लाने के लिए, खुशियां लाने में रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आप देख रहे होंगे कि कमल जी जो है, इनके चेहरे पे कितनी बड़ी मुस्कुराहट है। तो इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है उसका कारण रोहित जी है, रोहित जी की फिल्म है। हम लोग बहुत 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 शुक्रगुजार हैं रोहित जी आपके, कि आपने शिद्दत से, कन्विक्शन के साथ आपने 1.5-2 साल इंतजार किया और इस फिल्म को बड़े पर्दे पे लाकर हमारे सारे वर्करों के, टेक्नीशियंस के चेहरे पर एक बहुत बड़ी खुशी और बहुत बड़ा एक खुशी का एहसास ले आए। इस काम के लिए बहुत कम लोग खुश नसीब होते हैं, बहुत कम लोग लकी होते हैं, लेकिन रोहित जी का कन्विक्शन, रोहित जी की ईमानदारी, रोहित जी का प्यार हम सब लोगों के लिए जो है, ऊपर वाले ने इनको वो हुनर बख्शा, इनको वो हिम्मत दी कि ये इनकी फिल्म बड़े जोरों शोरों से सेलिब्रेट हो। थिएटर्स भरे हुए हैं, तालियों की आवाज में पिक्चर चल रही है, गूंज रही है, और जो जो थिएटर से बाहर निकलता है, चाहे वो हमारे लोग, इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे इंडस्ट्री के बाहर के लोग हों, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है। अगर सही माने में कोरोना को किसी ने भगाया तो रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी ने। इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं किसी कसम से जो है वो जाति नहीं बरत रहा हूं। मैं हमारे जो प्रेसिडेंट है बीएन तिवारी साहब, उनको बोलूंगा 2 शब्द कहें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। ऐसा है कि हमने प्लान किया था कि रोहित शेट्टी साहब का स्वागत करेंगे हम अपने 31 एसोसिएशन के थ्रू, जिसमें लाखों मेंबर हमारे हैं, वर्कर हैं, जिनका इन्होंने उस प्रॉब्लम का पहला शुरुआत जो है, जो मदद का हाथ उठा था, रोहित शेट्टी साहब की तरफ से उठा था। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि उस मुश्किल घड़ी में हम तो सोचे भी नहीं थे कि इतना बड़ा हेल्प होगा, और इनके पैसे मिलते ही पता नहीं कितने लोगों के दरवाजे खुल गए, तिजोरियां खुल गई, और आप सबके पॉकेट भर गए। दोबारा फिर से आपके सामने आए हैं 2 साल के गैप के बाद। 700 करोड़ के ऊपर बिजनेस में नुकसान पीवीआर को हुआ था। हमारी बात हुई थी वैक्सीनेशन जब हम लोग करा रहे थे। ये रोहित जी का ही कमाल था कि पीवीआर जैसी कंपनी, जिसने सीने वर्कर के लिए आज तक कुछ नहीं किया था, उसने भी आगे बढ़ करके हम लोगों की मदद की, सबको फ्री वैक्सीनेशन दिया, ऐसा ट्रीटमेंट दिया जिसका कोई मुकाबला नहीं है। हम सारे ने दुआ किया। आज उसी का रिजल्ट है कि पूरा हिंदुस्तान, हमारी बड़े बड़े प्रोड्यूसरों से बातचीत हुई थी, मगर सबको इस बात का डर था कि पता नहीं लोग थिएटर में आएंगे कि नहीं आएंगे। ये हिम्मत कौन जुटाएगा? 2 साल से फिल्म कंप्लीट करने के बाद एक फाइटर ही कर सकता है। रोहित जी सिर्फ डायरेक्टर नहीं हैं, एक फाइटर हैं। एक बहादुर इंसान की तरह इन्होंने अपना इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और जीत इनकी होनी थी, क्योंकि इतने लोगों की दुआएं, आप सबकी दुआएं थी उसमें। मैं आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को आह्वान करता हूं कि रोहित शेट्टी जी की फिल्म को आप जाएं और देखें। ऐसे बहादुर आदमी जो वर्करों की बात सोचता है, जो टेक्नीशियन की बात सोचता है, उसके लिए यदि आपको कुछ खर्च करके जाना पड़ता है तो ये आपका सौभाग्य है। हमने इनका स्वागत नहीं किया है, इनके आने से हम सबका स्वागत हुआ है। हम इनको सुनने आए हैं। अनुपम जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, मनीष जी हमेशा सपोर्ट किए हैं गिल्ड की तरफ से।
एक ऐसा प्रोड्यूसर बॉडी है जिसने कभी भी कोई शिकायत नहीं रही है वर्कर की तरफ से या वर्कर के या टेक्नीशियन के लिए। इन्होंने हमेशा खड़े रहे हैं कि जहां वर्कर है वहां हम हैं। तो मैं मनीष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। या बाकी तो सारे हमारे अपने मेंबर हैं, किसके लिए क्या कहें, इसलिए मैं चाहूँगा कि हम लोग अनुपम जी को सुने या फिर रोहित शेट्टी साहब को। तिवारी ये मेरा काम था, तू क्यों घुस रहा है बीच में? इस साउंड वालों की प्रॉब्लम है, जबरदस्ती साउंड को डिस्टर्ब कर दे। एनीवे सॉरी, मैं खेर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ कहें हमसे। खेर साहब से हमने एक ही बार रिक्वेस्ट किया, रोहित जी के अच्छे मित्र भी हैं और हमारे खास जब भी हमारे टेक्नीशियंस को, वर्कर्स को कभी भी ज़रूरत पड़े तो खेर साहब भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। खेर साहब, हम जितने भी वर्कर्स, टेक्नीशियंस और एक्टर्स हैं उनकी तरफ से कुछ शब्द। अशोक जी, आपने इतना अच्छा बोल दिया कि उसके बाद किसी और को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने हम सब की तरफ से अपने जज्बात, और तिवारी जी ने इतने अच्छे प्रकट किए। मुझे सिर्फ मेरी दादी की कहानी याद आती है। मेरी दादी कहती थी कि जब जब धरती पर कोई परेशानी होती है तो एक इंसान जन्म लेता है, वो सारी परेशानी दूर करता है। तो तब मेरे समझ नहीं आता था किसके बारे में बात कर रही है। मुझे नहीं पता था कि बहुत सारे सालों बाद वो रोहित शेट्टी के बारे में बात कर रही थी। और ये कहने की बात है कि सिर्फ वर्कर्स वेट कर रहे थे। आई थिंक सारे स्टार्स, सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सब वेट कर रहे थे। और धैर्य में जो मादा होता है, जो धैर्य में शक्ति होती है, उसका इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। हमसे बहुत बार धैर्य की बात की जाती थी। मैं जब तिवारी जी बी आर डबिंग, तो मैं इनके पास एज ए स्ट्रगलिंग एक्टर गया था, तो ये बोलते थे धैर्य रखो, धैर्य रखो, एक दिन तुम्हारा काम हो जाएगा, बाल नहीं तो क्या हुआ, काम मिलेगा, काम मिलेगा। तो जब आदमी धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है, और पेशेंस रखने की ताकत होती है, तो उसका परिणाम अच्छा होना ही होना होता है। और कितने लोगों की उम्मीदें जागी, इसका आज पता नहीं लगेगा। ये इतिहास में इन्होंने अपना नाम रजिस्टर करा लिया। जैसे नॉट ओनली एज ए सक्सेसफुल पर्सन, नॉट ओनली एज ए सक्सेसफुल डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बट एज ए सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। आपकी जिंदगी में आपसे सक्सेसफुल एक्टर आ सकते हैं, डायरेक्टर आ सकते हैं, प्रोड्यूसर आ सकते हैं। किसी की फिल्म 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ कर सकती है, मगर एज ए सक्सेसफुल इंसान आपसे आगे जाना बड़ा मुश्किल है। और मेरे नज़र में इनसे बड़ा सक्सेसफुल इंसान कोई नहीं है। और अब मैं अगली फिल्म का इनका वेट कर रहा हूँ सब वर्कर की तरफ से। अगली फिल्म में सिर्फ मुझे सम्मान के लिए नहीं बुलाएंगे, मेरा भी सम्मान करेंगे। उस फिल्म में मैं भी होऊंगा। ऐसी मुझे एक फीलिंग आ रही है। तो मैं यहाँ स्ट्रगल करने आया हूँ, मैं चीफ गेस्ट बनने नहीं आया है। मेरे को जब अशोक जी ने फोन किया कि रोहित जी का सम्मान करना, मैंने कहा अगली पिक्चर में रोल मिलने वाला है। तो थैंक यू रोहित, यू हैव बीन अ ग्रेट सपोर्टर एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर। आप तो एक्टर भी अभी फेयर फैक्टर में करते हैं। तो बस भगवान आपको ऐसी आशीर्वाद दे, ऐसे आपको सुखी रखे, ऐसे आपको खुश रखे, यही मेरी प्रार्थना है। और इतने वर्कर्स की, ये तो यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, मगर पूरे वर्कर्स, पूरे हिंदुस्तान के वर्कर्स जो हैं वो आपको कितनी दुआएं देते होंगे, और दुआओं की तो कीमत लगी नहीं सकती है। तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाट यू डिड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कमल जगतानी साहब जो हैं, जो पीवीआर के सीईओ हैं, उनसे कहूँगा कि दो शब्द अभी प्लीज कहें। कमल जी। अशोक जी ने, खेर साहब ने, तिवारी जी ने वैसे काफ़ी चीज़ें बोली हैं, तो मैं वो चीज़ें रिपीट ना करके सिर्फ इतना बोलूँगा कि फिल्मों में क्रेडिट शेट्टी साहब को, रोहित जी को डायरेक्टर का मिलता है, बट सही मायने में देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री के ये हीरो हैं। क्योंकि जो इन्होंने सिनेमास के लिए, फिल्म्स के वर्कर्स के लिए किया है, वो इंडस्ट्री, जैसे खेर साहब ने बोला, इतिहास में इनका नाम लिखा जाएगा। वो काफ़ी टाइम तक फिल्म इंडस्ट्री के लोग, सिनेमा इंडस्ट्री के लोग
इस बात को याद करेंगे कि जब 2 साल के लिए इन्होंने ना सिर्फ वेट किया बट एक ऐसी फिल्म डिलीवर की जिसने मैग्नेट की तरह लोगों को सिनेमा घर के अंदर फिर से वापस आने के लिए मजबूर किया है इन स्पाइट ऑफ कोविड। सो रोहित जी, थैंक यू वेरी मच, और ये आपका जो डिसीजन है ये काफी टाइम तक हम लोग याद रखेंगे। ओके कमल जी, और जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सचिन तेंदुलकर रोहित साहब, जिसने ओपनिंग बैटिंग कितनी अच्छी की, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से मैं रोहित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द कहें। रोहित शेट्टी। इतना कुछ इतना कुछ कह दिया है मेरे बारे में, मैं मतलब मुझे पसीने छूटने लगे कि मैं इस काबिल हूँ भी कि नहीं, मुझे पता नहीं। आप में से एक हूँ मैं, हम सब ने साथ में काम किया, करते रहेंगे आगे। आप में से मतलब कितने चेहरे हैं यहाँ पे, सारे सदा मेरे स्पेशल इफेक्ट्स के जो इफेक्ट्स करते हैं साउंड के, सब हमारे जूनियर भाई, डांसर्स भाई, सब हमने सबने साथ में काम किया है। मैंने पहली शुरुआत कुकू जी के साथ की थी। आज मतलब अचीवमेंट मेरे लिए ये है कि मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ, और सिर्फ ये कहूँगा कि सूर्यवंशी सिर्फ मेरी सक्सेस नहीं है, आप लोगों की दुआओं का असर है बस। सो थैंक यू सो मच, ऐसी ही दुआ करते रहिए तो हम काम करते रहेंगे सब मिलकर, और बस यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच, और दुआ करिएगा मेरे लिए और हमारी फिल्मों के लिए, हम सब के लिए, और जब भी आगे भी कोई ऐसी कठिनाई आएगी तो हम सब साथ में ही खड़े रहेंगे और डट के उसका सामना करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, उसकी 1 सेकंड लगेंगे तैयारी करने में। आप सब लोगों की तरफ से, जितने भी हम टेक्नीशियंस हैं, जितने भी एसोसिएशंस हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, उनकी तरफ से हमने बहुत बड़ा केक बनवाया है। सूर्यवंशी जैसा बड़ा तो नहीं है, लेकिन फेडरेशन के हिसाब से बनवाया है। रोहित जी और अनुपम जी उस केक को काटेंगे, कुकू जी पे काटेंगे, हम सब। और ये सेलिब्रेशन आप लोगों की तरफ से सेलिब्रेशन ये होगा, और बाकायदा उसमें सूर्यवंशी लिखा गया है, 4 लोगों की तस्वीर है, बहुत मेहनत की है, हमारे किसी आर्ट डायरेक्टर ने ही बनाया है उसको। ये बताना चाहूँगा कि अगर हालात थोड़े बहुत मतलब और बेटर होते, रिस्ट्रिक्शंस हैं, रोहित जी आज यहाँ पे कुछ नहीं तो कम से कम 2 या 3 लाख लोग जमा होते अगर हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होते। तो ये जो लोग हैं, हम सब जो टेक्नीशियंस हैं, जो वेरियस एसोसिएशंस के लोग हैं, सारे एसोसिएशंस, सारे क्राफ्ट्स जो भी यहाँ उपस्थित है और हमारे फेडरेशन की का हिस्सा है, फेडरेशन की जान है, फेडरेशन की ताकत है, उनकी तरफ से ये आज का सेलिब्रेशन ये पूरा हुआ है।
जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। नाश्ता लगा हुआ है, प्लीज खा के जाइएगा और सेलिब्रेशन देगा। नाश्ता करें, तू नीचे उधर, नाश्ता